तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। हमारे देश में ऐसी शायद ही कोई चीज़ बची हो जिसमें मिलावट ना हो। खाने पीने से के जो सामान हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट हो, दवा दारू हो, इसके अलावा कपड़े हों, जूते हों, यहाँ तक कि एग्ज़ाम हो, मतलब आप सोचते जाइए और लगेगा कि नहीं, कोई भी चीज़ शायद इन मिलावटों से बचा नहीं। लेकिन मासूम किलकारियाँ भी मिलावटी हो सकती हैं और उसमें भी मिलावट हो, सोचकर अजीब लगता है। आज की कहानी एक ऐसे माँ बाप की है जिनकी आवाज़ इस वक्त दिल्ली पुलिस के थाने से लेकर दिल्ली की कोर्ट तक में गूंज रही है। शायद यह देश का पहला ऐसा मामला होने जा रहा है। एक माँ बाप जो 5 जनवरी को बहुत ही खूबसूरत 2 बेटियों को जन्म देते हैं, यानी जुड़वा है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि दोनों डीएनए टेस्ट कराते हैं, एक नहीं 2-2, और जब रिपोर्ट आती है तो दोनों सन्ने रह जाते हैं। जिस माँ ने अपनी कोख से जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, उस माँ का डीएनए उन दोनों बेटियों में से किसी से नहीं मिलता। यहाँ तक कि बाप का डीएनए उन दोनों बेटियों से नहीं मिलता। अब ये तो नामुमकिन है। जिस कोख से बेटियों ने जन्म लिया, उन्हीं बेटियों का डीएनए न माँ बाप से, मतलब न माँ से न बाप से मिल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? और इसी चीज़ ने उन दोनों को पहले पुलिस स्टेशन और फिर कोर्ट ले जाने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी दिल्ली के एक माता पिता की है, एक माँ बाप की, एक पति पत्नी की। राहुल राठौर और उनकी पत्नी मीनू राठौर की कहानी है। इन दोनों की शादी को एक लंबा अरसा हो गया, कई बरस बीत चुके, लेकिन मीनू की गोद आबाद नहीं हुई। इन्होंने तमाम इधर उधर दिखाया भी, डॉक्टरों से मिले, लेकिन वक्त बीतता गया पर घर में किलकारियां नहीं गूंजी। राहुल और मीनू चाहते थे कि किसी तरीके से वो भी माँ बाप बने। आखिरकार कुछ लोगों ने सलाह दी कि अब तो साइंस इतनी तरक्की कर गया है, सब कुछ मुमकिन है, तो तुम्हारी भी सूनी गोद आबाद हो जाएगी, तो तुम साइंस की मदद से माँ बाप बनो। अब उस साइंस का नाम हम दुनिया वालों ने आईवीएफ रखा है। आईवीएफ से बहुत सारे ऐसे बच्चे, हजारों लाखों बच्चे न सिर्फ देश में, दुनिया भर में पैदा हो रहे हैं। अब ये जो करिश्मा है आईवीएफ, ये क्या है? अब जाहिर सी बात, मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो आसान शब्दों में, आसान लफ्ज़ों में राहुल और मीनू की कहानी आपको सुनाऊं, उससे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि बेसिकली आईवीएफ होता क्या है। तो डॉक्टर आभा मजूमदार, जो दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में डायरेक्टर हैं, सेंटर ऑफ आईवीएफ, उनसे जानने की हमने कोशिश की कि आईवीएफ से कैसे सूनी गोद आबाद होती है। तो डॉक्टर आभा मजूमदार से पहले आईवीएफ के बारे में सुन लीजिए। आईवीएफ के पूरे प्रोसेस में वो कपल्स जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कोई अंडरलाइन कॉज हो, और कभी कभी बिल्कुल ही अनएक्सप्लेन्ड रीज़न से सालों निकलते जाते हैं और कंसेप्शन नहीं होता, ऐसे में हम आईवीएफ का यूज़ करते हैं। इसमें सबसे खास बात ये है कि एक औरत के एग्स अंदर बनते हैं उसकी बॉडी के और वहीं से ख़त्म हो जाते हैं, पर हम उन एग्स को हार्वेस्ट करके बाहर निकाल लेते हैं। एक साइकिल में एक के बजाय हम जितनी उसकी क्षमता है ओवरी की 10, 12, 15 एग्स बनाने की, उसको एक्सप्लोर करते हैं गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस देके। जब वो एग्स सरफेस हो जाते हैं, उनको एक नीडल डाल के निकाल लेते हैं। इन सब एग्स को उसके हस्बैंड का एजैकुलेटेड सैंपल लेके या जिस तरह से भी स्पर्म लेके और उनके साथ फर्टिलाइज कर दिया जाता है। ये अगले ही दिन हम चेक करते हैं कि फर्टिलाइज हो गए कि नहीं। से फॉर इंस्टेंस 10 एग्स निकले, उसमें से हो सकता है 8 फर्टिलाइज हों, 7 फर्टिलाइज हों, जो भी अच्छे एग्स होते हैं वो सारे फर्टिलाइज हो जाते हैं। ये बढ़ते रहते हैं लेबॉर्ट्री में, और जनरली लोग 3रे दिन की उम्र में या 5वें दिन या 6ठे दिन वाले एम्ब्रियोज को औरत के भ्रूण में रख देते हैं। आजकल फ्रीजिंग बहुत हो रही है,
जैसे एग्स निकले, बहुत सारे एम्ब्रियोज बने, उन सबको फ्रीज करके -197 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत सुरक्षित रूप से विट्रीफाई कर देते हैं। तो जब भी हमें डालना होता है औरत के अंदर इन एम्ब्रियोज को, तो हम 1 या 2 जो उस लैब का नियम है उस हिसाब से निकाल के वार्म करके देखते हैं कि हाँ अरे ये अभी भी अलाइव हैं, री एक्सपैंड कर रहे हैं, तब उनको उसके यूट्रस में डाल दिया जाता है। ये है आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया। तो ये आईवीएफ जिसके ज़रिए ऐसे माँ बाप, बल्कि ऐसे पति पत्नी जो माँ बाप नहीं बन पाते हैं, उनके गोद भर जाते हैं। हमारे दफ्तर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईवीएफ के ज़रिए जो माँ बाप बने बहुत खुश हैं। तो खैर डॉक्टरों ने सलाह दी, कुछ रिश्तेदारों ने सलाह दी, राहुल और मीनू अब एक आईवीएफ सेंटर पर पहुंचते हैं, वो भी नामी। वहाँ जाने के बाद वो अपनी सारी चीज़ें बताते हैं, फिर उनके तमाम तरह के टेस्ट होते हैं, एक लंबी प्रक्रिया से उनको गुजरना होता है और धीरे धीरे उन दोनों का उसी आईवीएफ सेंटर में उनके माँ बाप बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। सब कुछ चलता रहता है। जब आईवीएफ सेंटर की तरफ से कहा गया कि अब आप प्रेग्नेंट हैं और इसके बाद अब डिलीवरी का वक्त आया, तो आईवीएफ सेंटर सिर्फ माँ बाप बनने की बुनियाद रखता है। अब डिलीवरी के लिए आपको अस्पताल में जाना होता है। तो फिर मीनू और राहुल दोनों दिल्ली के एक नामी अस्पताल में पहुंचे। 5 जनवरी 2026 को एक बेटी का जन्म हुआ। ये पूरे आईवीएफ का जो प्रोसेस था, प्रक्रिया थी जिससे राहुल गुजरे और कैसे उनकी मुराद पूरी हुई, उनके घर में किलकारियाँ गूंजी, मैं चाहता हूँ पहले आप राहुल से सुने, फिर आगे कहानी बढ़ाता हूँ। एक्चुअली हमारा आईवीएफ ट्रीटमेंट जो शुरू हुआ था एससीआई आईवीएफ हॉस्पिटल में शुरू हुआ था। उससे पहले हम अपनी गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर रितु गर्ग है उनके संपर्क में थे। उन्होंने ही हमें वहाँ पर रेफ़र किया था। उनकी एक फ्रेंड है डॉक्टर मनप्रीत कौर, तो वो एससीआई में जॉब करते हैं। तो उन्हीं के थ्रू हमें शिवानी सचदेव गौर से मिलवाया गया था एससीआई हॉस्पिटल में। वहाँ पर जाके हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फर्स्ट डे हमारे 9 जनवरी को 2025 को हमारे टेस्ट वगैरह हुए थे। टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, वो कहीं पर भी चेक करवाई जा सकती है। उसके बाद सर हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। 13 फरवरी को मेरी वाइफ के 8 एग्स पिकअप हुए थे और मेरा सीमेन सैंपल लिया गया था। और उसके बाद हमें बताया गया था कि उन 8 एग्स में से 5 एम्ब्रियोज बनी हैं, जिसमें से 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र की जाएंगी 14 मई। मैं फिर इस डेट को स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि 14 मई 2025 को 3 एम्ब्रियोज मेरी वाइफ के वॉम में ट्रांसफ़र की गई और उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुई, ट्विंस प्रेगनेंसी। हम चाहते ही ट्विंस थे, मतलब हमारी शुरू से ये थी कि इच्छा कि ट्विंस हो जाए। तो आप लगा के चलिए ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव हुई हमारी। उसके बाद सर आप लगा के चलिए नॉर्मल हमारा ट्रीटमेंट दिसंबर तक उनके पास चला। उसके बाद हम लोग वापस डॉक्टर रितु गर्ग के पास आ गए, क्योंकि डिलीवरी जो है गायनाकोलॉजिस्ट वो थे, तो डिलीवरी हमारी मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में हुई है। अब आखिरकार तमाम मन्नतें मुरादें पूरी हो गई। मीनू ने अपनी गोद से 2 खूबसूरत सी परी जैसी बेटी को जन्म दिया। जुड़वां थी दोनों। पूरा घर खुश, पूरे रिश्तेदार, तमाम लोग सभी खुश। लेकिन दोनों बेटियों के जन्म के बाद अचानक मीनू और राहुल ने महसूस किया कि बेटी तो हैं जुड़वां, लेकिन दोनों की शक्ल सूरत में बहुत फर्क है। बहुत उन्होंने ध्यान से देखा, फिर उन्होंने एक अजीब चीज़ पाई। और वो अजीब चीज़ क्या थी, ये आपको राहुल बताएंगे। जब बच्चों का जन्म हुआ तो बड़ा बेबी तो नॉर्मल है, मतलब वो अगर आप वीडियो वगैरह भी देखा होगा, बड़ा बेबी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन छोटा बेबी जो है सर, उसके फीचर बिल्कुल ऐसे हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड के बच्चे हों। उसी बात पे हमें थोड़ा डाउट हुआ था। तो आपने सुना राहुल ने क्या कहा, और इसी वजह से राहुल और उसकी पत्नी मीनू ने यह तय किया कि कुछ गड़बड़ है, शायद उन्हें कुछ शक हुआ। और उन्होंने कहा कि चलो डीएनए कराते हैं, डीएनए से पता चल जाएगा ये बेटियां हमारी हैं कि नहीं हैं। और इसी के बाद राहुल ने डीएनए कराने का फैसला किया था। पहला डीएनए उन्होंने 8 जनवरी को कराया। 5 जनवरी को ये बच्ची दोनों पैदा होती हैं और उसके ठीक 3 दिन के बाद 8 जनवरी को पहला डीएनए कराते हैं और फिर 16 जनवरी को एक दूसरी जगह से दोबारा डीएनए टेस्ट कराते हैं। जब दोनों रिपोर्ट आई तो राहुल और सोन जो मीनू है, दोनों सन्न हैं। उनके पहले तो ले ज़मीन खिसक गई।
दोनों पढ़े लिखे, उन्हें मालूम है कि डीएनए का मतलब क्या होता है, डीएनए के मैच का मतलब क्या होता है, डीएनए का नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव होने का क्या मतलब होता है। दो अलग अलग जगहों से उन्होंने डीएनए टेस्ट कराया और दोनों ही रिपोर्ट में ये आया कि दोनों जुड़वा बेटियां मीनू और राहुल, ये दोनों उनके बायोलॉजिकल फादर नहीं है। और डीएनए टेस्ट की जो रिपोर्ट्स आई उसमें मैटरनिटी और पैटर्निटी टेस्ट दोनों ही फेल हैं सर। इससे एक चीज़ क्लियर है कि ये बच्चे बायोलॉजिकली हमारे बच्चे नहीं हैं, ठीक है जी। अब इनको हमने जन्म दिया है या नहीं दिया ये भी हमें नहीं पता। यानी उन दोनों से डीएनए मैच नहीं किया। अब ये हैरान करने वाली बात यह है कि अगर कोई कोख से अपने जन्म देता है तो सीधे सीधे डीएनए मैच करना चाहिए, लेकिन यहाँ डीएनए मैच नहीं कर रहा। यहाँ तक कि जिस कोख से जन्म दिया खुद मीनू ने, उससे भी नहीं दोनों बेटियों का, और जो पिता हैं यानी कि राहुल, उनसे भी नहीं। अब दोनों को लगा कि मामला गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि डीएनए मैच ना करे। डीएनए से रिलेटेड कई आपको स्टोरी सुनाई क्राइम की, जिसमें पुलिस तक डीएनए के जरिए केस को सुलझा लेती है। लेकिन यहाँ ये कि एक जुड़वा बेटी पैदा हुई और माँ बाप दोनों का डीएनए मैच ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बेटियां मीनू के कोख से पैदा नहीं हुई। लेकिन आईवीएफ के जरिए मीनू बाकायदा प्रेग्नेंट रही, कोख में उसके बच्चे पल रहे थे। उसने डिलीवरी की 5 जनवरी को अपने ही कोख से, अस्पताल में, दिल्ली के एक नामी अस्पताल में। लेकिन 3 दिन बाद पता चल रहा है कि पहले तो शक्ल सूरत से एक बेटी के, और फिर रही सही कसर और शक शुबा सब दूर कर दिया डीएनए ने। तो भी अपने आप में एक अनोखा मामला था कि एक माँ बाप, एक माँ जिसके कोख से ही बच्चे पैदा हुए, माँ बाप का डीएनए और उन दोनों का डीएनए अलग है, यानी उन बच्चियों के माँ बाप कोई और है। मैंने कहा जैसा राहुल और मीनू दोनों पढ़े लिखे, तो अब ये कैसे मुमकिन था। लिहाजा अब राहुल ने तय किया और मीनू ने कि वो इस मामले को लेकर पुलिस में जाएंगे। पहले तो उन्होंने उस आईवीएफ सेंटर में जाकर वहाँ बात करने की कोशिश की। पहले बात शुरुआत में हुई, लेकिन धीरे धीरे आईवीएफ सेंटर का रवैया उनके लिए ठीक नहीं था। तो मजबूरन फिर राहुल का कहना था कि वो थक हार कर पुलिस स्टेशन पहुँचे। पुलिस स्टेशन में उसने अपनी शिकायत लिखाई और शिकायत यही थी कि आईवीएफ के जरिए उसकी पत्नी गर्भवती हुई, फिर 5 जनवरी को 2 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन 2 डीएनए रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि हम दोनों उसके बायोलॉजिकल माँ बाप ही नहीं है, माँ बाप कोई और है। इसका मतलब है फ्रॉड हुआ है। पर क्या, अब पुलिस में पहुंचे तो अब दिल्ली पुलिस भी जाहिर सी बात है बाकी चीज़ों के केस आसानी से समझ में आ जाए। उन्हें लगा ये क्या मामला है, मतलब को बच्ची पैदा हो रही है और माँ बाप से उसका डीएनए नहीं मिल रहा है। आधी बात तो शायद उनको समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा अच्छा हम समझते हैं। इस चक्कर में एफआईआर नहीं लिखी। 3 महीने बीत गए। 3 महीने तक दिल्ली पुलिस माँ बाप को टरकाती रही, वो थाने जाते रहे, वो उन्हें लौटाती रही, ये कह कर, ये उम्मीद दिला कर कि हम जांच कर रहे हैं, पर कुछ नहीं किया। एफआईआर तक दर्ज नहीं की, जो कि कानूनन शिकायत देने के 72 घंटे के अंदर अगर पुलिस को लगता है कि मामले में दम है, शिकायत में दम है, तो एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने नहीं किया। तो माँ बाप को लगा कि पुलिस का रवैया भी कुछ ऐसा ही है। फिर उनके पास आखिरी उम्मीद अदालत। राहुल और मीनू कोर्ट पहुंचे। कोर्ट पहुंचकर उन्होंने अपने सारे वकीलों के जरिए बात रखी और साथ में वो डीएनए रिपोर्ट। और वो डीएनए रिपोर्ट ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया की कोई भी अदालत झुठला नहीं सकती, कोई भी जांच एजेंसी झुठला नहीं सकती। तो अदालत ने जब सारी चीज़ें देखी तो पहली फुर्सत में अदालत ने एक हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस फ़ौरन एफआईआर दर्ज करे और फ़ौरन इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करे। अदालत की फटकार, अदालत के हुक्म के बाद अब मजबूरन दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। एफआईआर दर्ज कर दी, लेकिन अब पुलिस भी समझ नहीं रही थी कि शायद कैसे जांच करें, क्या करें। तो एफआईआर तो दर्ज कर ली, पर कार्रवाई के नाम पर वही सिफर, उनकी जांच की रफ्तार उतना ही सुस्त। इस मामले में कुछ किया नहीं। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले में क्या हो सकता है, क्योंकि तमाम कागजी सबूत, हर एक चीज़ मौजूद है। और खुद ऐसा भी नहीं है कि कोई हवाई या सपना है। करीब कई महीने तक गर्भवती रही मीनू, सभी ने देखा। फिर अस्पताल में उसके डिलीवरी का रिकॉर्ड है, 2 बेटियों को जन्म देने का रिकॉर्ड है।
तो जब सब कुछ वैसे ही सिलसिलेवार हुआ तो फिर वो उन बेटियों का डीएनए माँ बाप से क्यों नहीं मिल रहा, क्या हुआ होगा? यही सवाल जब राहुल से पूछा कि उन्हें शक है कि चूंकि वो बायोलॉजिकल माँ बाप है नहीं और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है झूठ की, डीएनए रिपोर्ट सच कह रहा है, तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने दो बातें कही, मैं चाहता हूं ये भी आप सुनिए। या तो एससीआई की तरफ से बच्चे बदल दिए गए हैं, वो एम्ब्रियोज चेंज कर दिए हैं उन्होंने, हमारे एम्ब्रियोज किसी और को दे दिए और किसी और के एम्ब्रियोज हमें दे दिए गए हैं, और या फिर जहां पर जन्म हुआ है वहां पर आप लगा के चलिए हमारे बच्चे बदल दिए गए हैं। तो सुना आपने, राहुल दो बातें कह रहे हैं। एक, या तो जिस आईवीएफ सेंटर ने उनके घर में खुशियां दी, किलकारियां दी, दो बेटियों को जन्म दिया, वहां कुछ गड़बड़ हुआ, या फिर उस अस्पताल में जहां पर डिलीवरी हुई। अब यहां दोनों जगहों पे क्या हो सकता है? तो हमारे देश में अस्पताल से बच्चे चुरा लेने, बच्चे गायब होने की न जाने कितनी हजारों कहानियां भरी पड़ी हैं। जब तब ये खबरें आती रहती हैं। आज भी दूर दराज के इलाकों से आता है कि बच्चे गायब हो गए। शुरू में ये होता था कि जब लड़के और लड़कियों में फ़र्क किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, तब कई बार ऐसे होते थे, ऐसे माँ बाप भी होते थे, ख़ासतौर पर बाप जो चाहते थे कि बेटी नहीं बेटा पैदा हो, और गलती से बेटी हो गई और उसी वक्त कोई बेटा पैदा हुआ तो अस्पताल में जुगाड़ करके पैसे देकर बच्चे बदल दिया करते थे। और ये सच्ची कहानियाँ की भरमार ऐसी हज़ारों। या फिर बच्चे चुराने वाले गैंग थे, बच्चे चुरा लेते थे और ऐसे माँ बाप जिनके गोद सूने हैं उनको भेज दिया करते थे। तो अस्पताल से बच्चे चुराने या बदलने की कहानियां नहीं है। अब यहाँ सवाल ये है, तो क्या उस अस्पताल में बच्चों को बदल दिया गया, उसी वक्त उसी अस्पताल में कोई और पैदा हुआ और इन जुड़वा बेटियों को, राहुल और मीनू को थमा दिया गया, इनकी गोद में डाल दिया गया? क्या ऐसा मुमकिन है? दूसरा, अगर ये नहीं तो फिर आईवीएफ सेंटर में जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था तो क्या उस वक्त वो सैंपल बदल दिए गए जो स्पर्म और एग्स थे, जो राहुल और मीनू से लिए गए थे, क्या उसमें हेर फेर किया गया, उसको बदल दिया गया और किसी और का जो स्पर्म और एग है वो मीनू के कोख में डाल दिया गया? हालांकि सैंपल बदलने की बहुत सारी कहानियां हमारे यहाँ हो चुकी हैं। दो तरीके से होता है, एक गलती से हो गई और एक जानबूझकर। तो यहाँ क्या ये मुमकिन है? इसके बारे में जब हमने डॉक्टर आभा, जो खुद आईवीएफ सेंटर की डायरेक्टर है, उनसे पूछा कि ऐसा मुमकिन है, क्योंकि अब तो बहुत सारी नई टेक्निक आ गई है जिसकी वजह से आप सैंपल मतलब गलती से तो बदला जा ही नहीं सकता, ऐसी ऐसी टेक्निक है। तो उन्होंने क्या किया ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। लेकिन आईवीएफ सेंटर्स को बहुत केयरफुल होना चाहिए कि वो लोग बिल्कुल सच्चाई से आईवीएफ करें, और अगर डोनर एग या स्पर्म यूज़ कर रहे हैं तो कंसेंट लेके करें, और नहीं तो चाहे फेलियर हो वो वही एम्ब्रियोज डालें जो उस कपल से बने हुए हैं। आजकल इतने एडवांस्ड आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स आ गए हैं, प्लस हमारे यहाँ 2 विटनेसेस हर एक प्रक्रिया के लिए होते हैं। मतलब एक सीमेन सैंपल भी कलेक्ट होता है और उसको यूज़ किया जाता है, तो 2 विटनेसेस उसको प्रूव करते हैं। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग आ गई है, बहुत जगहों में इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग हो सकती है जिसमें एक चिप डाल देते हैं, तो उससे गलती हो ही नहीं सकती है कि हम किसी और का स्पर्म या किसी और का एग गलती से यूज़ कर लें। तो सुना आपने, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स तक है, इसके बाद तो आप फिर कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब यहीं पे शक के दायरे में 2 ये जगह हैं, अस्पताल और आईवीएफ सेंटर। आईवीएफ सेंटर से भी हम लोगों ने बात करने की काफ़ी कोशिश की, हमारे रिपोर्टर अंशुल सिंह गए वहाँ, कई बार ट्राई किया, पर वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं आप 2-4 महीने बाद आइए। हालांकि कोर्ट में मामला है, पुलिस में एफआईआर दर्ज है, इसलिए आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हुआ है तभी कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करो शुरुआती जांच के बाद। लेकिन राहुल और मीनू के साथ क्या हुआ, ये सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। इस बारे में जब राहुल की पत्नी और मीनू, जिन्होंने खुद अपनी कोख से 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, उनकी एक ही शिकायत है। उन्होंने ये कहा है कि हम इन
पता है कि हम इस दोनों बेटियों के बायोलॉजिकल माँ बाप नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी इन बेटियों को अपनी बेटी की तरह उतना ही प्यार दूंगी, उतना ही मानूंगी। बट मेरा भी एक हक बनता है, मुझे ये जानने का हक है कि फिर मेरा बच्चा कहाँ है, वो कहाँ गया। और यकीनन एक माँ को ये जानने का हक है। तो उन्होंने क्या कहा, यानी कि मीनू राठौर ने, ये भी आपको सुनाना चाहता हूँ। एज अ मदर ये एक ऐसी सिचुएशन है कि मैं हाथ जोड़ती हूँ कि परमात्मा किसी भी मदर को या किसी भी फादर को ये दिन कभी भी ना देखना पड़े। ये हमारे लिए आज 5 महीने हो गए हैं, हम डेली जी रहे हैं, डेली मर रहे हैं। एक एक पल, एक एक मूवमेंट हमारे लिए निकालना इतना मुश्किल है कि मैं शायद आपको वर्ड्स में बता नहीं सकती हूँ कि हम किस सिचुएशन में हैं। वो जो 2 मासूम बच्चे हमारे पास हैं, उनकी क्या गलती है? हम उन्हें पूरा प्यार दे रहे हैं, उनकी पूरी केयर कर रहे हैं। एज अ मदर, एज अ फादर, हमसे जो बन पड़ पा रहा है हम उन बच्चों का कर रहे हैं। लेकिन उनके असली माँ बाप तो उन बच्चों को उनका हक है उन माँ बाप के पास जाने का। वो बच्चे अपने असली माँ बाप के पास जाने चाहिए जो जेनेटिक पेरेंट्स हैं उनके। हम हमारी तरफ से जो कर पा रहे हैं उन बच्चों के लिए पूरा प्यार, पूरी केयर कर रहे हैं। मेरा पूरा परिवार उन बच्चों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। पर हमारे बच्चे कहाँ हैं सर? हम हमारे बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए गए थे, हमारा सब कुछ किया गया था, तो हमें क्यों नहीं पता कि हमारे बच्चे कहाँ हैं? मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, मैंने बच्चों को जन्म दिया है, तो कैसे पॉसिबल है कि उन बच्चों का डीएनए मुझसे नहीं मिल रहा है, मेरे हस्बैंड से नहीं मिल रहा है? तो मीनू की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, उन्हें जानने का हक है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें इन बच्चों का क्या कसूर? ये जो दोनों जुड़वा बेटियां आई हैं, इस घर में खुशियां लाई हैं, इनका क्या कसूर? और अगर बच्चे बदले गए हैं, सैंपल बदल गया है, तो फिर मीनू और राहुल का क्या कसूर? उनका भी तो हक है ये जानना कि उनके असली बच्चे कहाँ हैं। अजीब मोड़ पर है ये कहानी। मतलब डीएनए रिपोर्ट के बाद ये साबित हो चुका है कि राहुल और मीनू जिन 2 बच्चियों को पाल रहे हैं वो उनकी अपनी बेटियां नहीं हैं, लेकिन वो उन्हें छोड़ भी नहीं सकते। माँ बाप, अब तो वैसे भी इतना वक्त हो गया, 5 महीने के करीब हो गया, तो वैसे ही प्यार हो गया। लेकिन एक कसक और एक अफसोस है कि उन्हें ये पता नहीं कि उनका असली बच्चा कहाँ है। तो जो शुरू में आपसे कहा था कि राहुल और मीनू के घर में इन दोनों बेटियों के आने से पूरा घर किलकारियों से गूंज रहा है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट ये बता रही है कि इस किलकारी में मिलावट है। और मिलावट करने वाले या तो अस्पताल के लोग हैं या फिर आईवीएफ सेंटर के। कौन? इसका खुलासा दिल्ली पुलिस को करना है, और उम्मीद यही है कि दिल्ली पुलिस इस सच्चाई तक पहुंचे। इस सच्चाई के बाद अगर ये पूरी सच्चाई सामने आई तो ये देश का इकलौता और नायाब केस होगा अपने आप में। और मेरी उम्मीद है और मेरी दुआएं हैं राहुल और मीनू के साथ कि जो सच है वो सामने आए। और मेरी सारा प्यार मोहब्बत उन दोनों बहनों के लिए भी है, उन जुड़वा बेटियों के लिए भी है जो इस वक्त मीनू की गोद में है। तो आज की इस कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।